हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शीत युद्ध के विकास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा, शीत युद्ध की प्रकृति, शीत युद्ध के लक्षण और शीत युद्ध के कारणों के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां रह गई, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। दोस्तों, शीत युद्ध दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, दो विचारधाराओं पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य वैचारिक द्वंद्व की स्थिति था। दोस्तों, शीत युद्ध शब्द जो है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्नार्ड बरूच ने किया, लेकिन वाल्टर लिपमैन ने इसे लोकप्रिय बनाया। दोस्तों, शीत युद्ध एक प्रकार का वाकयुद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार के माध्यम से लड़ा गया। दोस्तों, शीत युद्ध एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी था जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चतुर चाल चली जाती थी। दोस्तों, शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं अपितु युद्ध का वातावरण अथवा अघोषित युद्ध की अवस्था थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शीत युद्ध के विकास के चरणों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार का अध्ययन हम अपनी सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित चरणों में कर सकते हैं। दोस्तों, पहला जो चरण है वो 1917 से 1945, दूसरा जो चरण है 1946 से 1953, तीसरा जो चरण है वो 1953 से 1958, चौथा जो चरण है वो 1959 से 1962, पांचवा जो चरण है वो 1963 से 1979 और छठा जो चरण है वो 1980 से 1989 तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रथम दो चरणों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, शीत युद्ध के विस्तार का जो प्रथम चरण है वो 1917 से 1945 तक माना गया है। दोस्तों, शीत युद्ध की उत्पत्ति के संबंध में दो मत हैं। प्रथम मत के अनुसार शीत युद्ध की उत्पत्ति बोल्शेविक क्रांति से हुई और दूसरे मत के अनुसार शीत युद्ध की उत्पत्ति जो है वो चर्चिल के फुलटन भाषण से मानी गई है, जो चर्चिल ने 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन नगर में दिया था। दोस्तों, शीत युद्ध की प्रथम पहल तो बोल्शेविक क्रांति से ही मानी जाती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी स्पष्ट ध्वनि जो है वो फुलटन भाषण से सुनाई देती है। दोस्तों, अमेरिकी विद्वान हॉल तथा फ्रेंच विद्वान आंद्रे फोंटेन मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ जो है 1945 में नहीं अपितु 1917 में बोल्शेविक क्रांति के साथ हुआ। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। दोस्तों, सही मायने में विचारधाराओं के संघर्ष के रूप में शीत युद्ध का प्रारंभ उसी दिन से हो जाता है जिस दिन 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। दोस्तों, 1917 में विश्व का प्रथम साम्यवादी राज्य अस्तित्व में आया। दोस्तों, रूस में साम्यवाद की स्थापना का पूंजीवादी राज्यों ने स्वागत नहीं किया। दोस्तों, आपको याद रखना है कि ब्रिटेन ने 1924 में जाकर सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता दी थी, जबकि अमेरिका ने तो 1933 में जाकर इस सरकार को मान्यता दी थी। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम चरण में शीत युद्ध अपने उग्र रूप में इसलिए प्रकट नहीं हुआ क्योंकि उस समय सोवियत रूस एक निर्बल राष्ट्र था और दूसरी ओर पूंजीवादी राज्य ब्रिटेन और अमेरिका अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्र थे। दोस्तों, फ्लेमिंग के अनुसार इस काल में शीत युद्ध को जन्म देने वाली कुछ घटनाएं प्रमुख हैं। उसमें पहली घटना है अप्रैल 1942 से जून 1944 द्वितीय मोर्चे का स्थगन। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर की जो नाजी सेनाएं हैं, उन नाजी सेनाओं ने सोवियत संघ को भारी जनधन की हानि पहुंचाई।
दोस्तों, सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर पड़ा दबाव कम हो सके। लेकिन दोस्तों, रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक स्टालिन के इस अनुरोध को टालते रहे। दोस्तों, दूसरी जो घटना है वह है मार्च 1944 से फरवरी 1945 सोवियत सेनाओं द्वारा पूर्व यूरोप पर अधिकार। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सोवियत संघ जो है पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद के प्रसार को बढ़ावा दे रहा था और उन देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहा था, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के मन में सोवियत संघ के प्रति अविश्वास उत्पन्न होने लगा। तीसरा जो कारण है वो ये है दोस्तों कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर अणु बम का प्रयोग किया। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि इस अणु बम के रहस्य के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन को तो बता रखा था, लेकिन सोवियत संघ को इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा था, जिसके कारण सोवियत संघ ने इसे बहुत बड़ा विश्वासघात माना। तो दोस्तों, ये था शीत युद्ध के विस्तार का प्रथम चरण जो 1917 से 1945 तक है। इस काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमें ध्यान में रखनी हैं। अब अपन चर्चा करेंगे दोस्तों दूसरे चरण की, जो 1946 से 1953 तक है। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि शीत युद्ध का जो असली रूप है वो असली रूप हमारे सामने शीत युद्ध के विस्तार के दूसरे चरण में आता है। दोस्तों, इस काल में अमेरिका ने साम्यवाद को घेरकर उसके विस्तार का प्रत्येक स्तर पर प्रतिरोध करने की नीति अपनाई। दोस्तों, इस काल में शीत युद्ध में वृद्धि हुई। दोस्तों, इस काल में शीत युद्ध में वृद्धि के लिए कुछ घटनाएं प्रमुख थी और उन घटनाओं का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। पहली घटना है चर्चिल का फुलटन भाषण। दोस्तों, कुछ विद्वान तो शीत युद्ध की शुरुआत ही चर्चिल के फुलटन भाषण से मानते हैं। दोस्तों, चर्चिल ने 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन नगर में भाषण देते हुए कहा था कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना को रोकना चाहिए। दोस्तों, चर्चिल ने स्वतंत्रता की दीपशिखा प्रज्वलित रखने एवं ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक एंग्लो अमेरिकी गठबंधन की मांग की। दोस्तों, उसका सुझाव था कि साम्यवाद के प्रसार को सीमित रखने के लिए हर संभव एवं नैतिक अनैतिक उपायों का अवलंबन किया जाए। दोस्तों, इसके बाद समूचे अमेरिका में सोवियत विरोधी भावना का तूफान फूट पड़ा। तो दोस्तों, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि चर्चिल का ये जो फुलटन भाषण है, इस फुलटन भाषण ने शीत युद्ध का आधुनिक रूप में श्री गणेश किया। दूसरा है ट्रूमैन सिद्धांत। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि 12 मार्च 1947 को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिका की यह नीति घोषित की कि वह साम्यवादी प्रसार को रोकेगा। इस नीति के अनुसार दुनिया में जहां कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रामक कार्य होगा, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा संकट में मानी जाएगी और वह उसे रोकने के लिए पूरा प्रयास करेगा। दोस्तों, यूनान और तुर्की जैसे देशों को साम्यवादी खेमे में जाने से रोकने के लिए ट्रूमैन ने उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। दोस्तों, आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने की अमेरिका ने जो नीति अपनाई उसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। अगला है दोस्तों मार्शल योजना। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति ट्रूमैन के समय विदेश सचिव मार्शल थे। दोस्तों, मार्शल ने 23 अप्रैल 1947 को इस बात पर बल दिया कि यदि इस समय यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार के बारे में नहीं सोचा गया तो वह साम्यवादी हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों की आर्थिक पुनर्निर्माण तथा इन देशों में व्याप्त बेकारी, भूखमरी, निर्धनता, साधनहीनता और अव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता दी गई। दोस्तों, इस योजना का जो उद्देश्य था वो था पश्चिमी यूरोपीय देशों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकना और साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करना।
अगला जो है वह बर्लिन की नाकेबंदी। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। दोस्तों इस समय अमेरिका ने कठोर रुख अपनाया और सोवियत संघ इस नाकेबंदी में असफल रहा। अगला जो है वह जर्मन का विभाजन। दोस्तों आपको याद रखना है कि 1949 में जर्मनी जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। दोस्तों जर्मनी के एकीकरण का प्रश्न शीत युद्ध को बल प्रदान करने लगा। अगला जो है वह नाटो की स्थापना। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 4 अप्रैल 1949 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो जैसे सैनिक संगठन का निर्माण किया गया। इसके अनुसार यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में किसी एक या अनेक देशों के विरुद्ध किया गया सशस्त्र आक्रमण सब देशों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाएगा और ऐसा आक्रमण होने की दशा में व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे जाने वाला कार्य किया जाएगा। दोस्तों नाटो एक सैनिक संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और ये वर्तमान में भी अस्तित्व में बना हुआ है। अब अपने को ध्यान में रखना है, अगला जो बिंदु है वह चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और इस साम्यवादी शासन की स्थापना से सोवियत संघ में उत्साह की लहर पैदा हो गई। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका को ये लगने लग गया कि सोवियत संघ जो है वो चीन के साथ मिलकर साम्यवाद का प्रसार करेगा। दोस्तों जब साम्यवादी चीन ने यूएनओ में सदस्यता चाही तो साम्यवादी चीन की सदस्यता के प्रश्न को लेकर सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध में भयंकर कटुता और विमनस्य पैदा हो गया। दोस्तों तो चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना ने भी शीत युद्ध में वृद्धि करने का कार्य किया। अगला जो है वह है कोरिया युद्ध। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि कोरिया का युद्ध वास्तव में पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट के बीच का युद्ध था। 1950 में साम्यवादी उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये युद्ध जो है वो 1953 में बंद हुआ, किंतु दोनों गुटों के बीच जो है वो शीत युद्ध जारी रहा। तो दोस्तों ये दूसरे चरण की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इन घटनाओं ने शीत युद्ध में वृद्धि करने का कार्य किया। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को हमें ध्यान में रखना है। आपसे फुलटन भाषण के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे ट्रूमैन सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है, मार्शल योजना के बारे में पूछा जा सकता है, नाटो की स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने शीत युद्ध के विस्तार के 2 चरणों का अध्ययन किया है, प्रथम चरण और दूसरा चरण। अगले वीडियो में आगे के चरणों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।